हेम के पास नहीं जाओ तो वो नाराज हो जाती है, कमला के पास जाओ तो उसके सवाल नहीं रुकते। अरे करूं तो क्या करूं यार? बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। मैं शाम को तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? सोचो सोचो। रोमेश बाबू हेम बीबी से शादी कर लेंगे तो कोमला का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी बेचारी? तुमने सही कहा उमाकांत, मुझे कमला का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्या है? सिंदूर जो तुम्हारी मांग में भरना चाहता हूं, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मांग भरना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको? आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं और तुम्हें एक ऐसा सच बताना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम शायद जिंदगी भर मुझे माफ न करो। मगर अब मैं ये सच और नहीं छुपा सकता तुमसे। कौन सी बात? कमला, तुम मुझसे पूछती थी ना कि क्यों मैं तुमसे इतना दूर रहता हूं, क्यों तुम्हें पत्नी का अधिकार नहीं देता। सच ये है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ कमला, मेरी तुमसे कभी शादी हुई नहीं थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे जो भी गलती हुई है उसकी सजा दे दीजिए, मगर ऐसा मत कहिए कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। कमला, मैं जानता था जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा तो उस दिन तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कमला, एक इत्तेफाक की बात थी। जिस दिन तुम्हारी बारात निकल रही थी उसी समय दूसरी नाव में। बाबूजी इधर आइए, उधर दूसरे बारात की नाव है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ शादी करके अपने गांव लौट रहा था। अचानक तूफान आया और तूफान की चपेट में सब बर्बाद हो गया। काली माँ, रक्षा करो। जब मुझे होश आया तो तुम मुझे किनारे पर मिली। बाबा! 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 सुशीला! मुझे जल्दी पता चल गया था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैंने तुम्हारे पति को ढूंढने की काफी कोशिश की मगर वो मुझे नहीं मिला। उस तूफान में काफी लोग मारे गए थे
पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए कमला, मैं तुम्हारी मांग में ये सिंदूर भरकर तुम्हें अपनाना चाहता हूं। तुम्हें वो सारे हक देना चाहता हूं जो एक पत्नी के हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर भगवान की मुझसे दुश्मनी क्या है? कमला, क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। देखो कमला, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये सच तुम्हारे सामने आना जरूरी था। नहीं रमेश बाबू, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा संसार उछड़ गया। मेरा ना सही, कम से कम बाकी लोगों का तो तुम्हें ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूं? हाँ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मैं अच्छे से समझ रहा हूं। मेरा संसार उछड़ गया। कमला, जो हुआ हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। ये सिंदूर मैं तुम्हारी मांग में भरकर तुम्हें हर वो अधिकार देना चाहता हूं जो एक पत्नी का होता है। नहीं रमेश बाबू, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। हेलो। हेलो रमेश, आज शाम को कहीं और ना निकल जाना, याद है ना? शाम को यहाँ आना है। एक ही बात बार बार फोन करके कितनी बार कहोगी? जब तक कि तुम घर नहीं आ जाते, हर घंटे फोन कर कर याद दिलाऊंगी। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो एक एक बात तो मुझे बार बार याद दिलाती रहती। यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अब कोई बच्चा नहीं रहा कि जिसकी लापरवाहियों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी वजह से सबका दिल दुखता है रमेश। मेरा ना सही, कम से कम बाकी लोगों का तो तुम्हें ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ? हाँ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश की ही नहीं। रमेश, तुम बात को बढ़ा रहे हो। बात तुमने शुरू की थी। अगर ऐसी बात है तो मुझे इस तरह से बात करने का मौका भी तो तुम ही ने दिया। हर बार वादा करते हो, मगर उसे निभाना ना निभाना ये तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि किसी को इस बात से क्या तकलीफ पहुंचती है। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत जिद्दी हो और अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में तुम्हें आसपास के लोगों का ख्याल ही नहीं रहता। तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं क्या झेल रहा हूं? रमेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। प्रेम का मतलब बंधन नहीं, भरोसा होना चाहिए। मुझे बांधो मत, हमारे रिश्ते पर विश्वास रखो। मुझे तो लगता है कि यह विश्वास की बुनियाद हम दोनों के बीच में ही अधूरी है। जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ हमारे रिश्ते पर फिर एक बार भरोसा बन जाता है। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम और लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। धीरे धीरे ये बातें तुम पर हावी हो जाती हैं और अंजाम तुम्हारे सामने। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, थोड़ा बिजी। क्या हुआ हिम जी? कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। फिर आप जानती हो सुशीला, रिश्तों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होनी जरूरी है। इससे हम बहुत सारी बारीक गलतियां करने से रुक जाते हैं और यही छोटी मोटी तकरार हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। सही कहा आपने। प्यार और तकरार जीवन के दो जरूरी पहलू हैं और यही समझ ही पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती से थामे रखते हैं। हाँ सुशीला, जीवन के उतार चढ़ाव में हमें समझदारी से काम लेना होगा। इसी को तो जीवन का संतुलन कहते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपकी शादी के बाद अपने होने वाले पति के साथ बहुत खुश रहने वाली है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि किस्मत ने सब कुछ देकर भी कुछ क्यों नहीं दिया मुझे। क्या ईश्वर को मुझ पे भरोसा नहीं था? क्या मैं अपने पति को खुश नहीं रख पाती? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। तुम देखना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा भरोसा और सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर दो दोस्त एक साथ घूम रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, हर्जी क्या है? अच्छा बाबा ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं घर से बाहर निकलूं, तो मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे महेश बाबू के घर छोड़ दीजिए। ऐसा प्रेम कहाँ। बारिन बाबू, कोई काम था? अब नहीं नहीं कमला, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हाल चाल लेता चलो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बारिन बाबू। कुछ समझ में नहीं आता, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? कमला तुम इतना मत सोचा करो। सोच पे किसका बस चलता है? कोई क्यों जानकर अपने आप को परेशान रखेगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम्हारी ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे को और ज्यादा निखार देती है। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही। बारिन बाबू,
कभी कभी मैं आपके साथ बहुत बुरा सलूक करती हूँ ना, हो सके तो मेरी बातों को भुला दीजिएगा। हाँ, एक शर्त पर। क्या? मेरे पास हबीब तनवीर जी के नाटक चरणदास चोर की 2 टिकटें, तो भी शाम 5:30 बजे की। तुम चलोगी ना मेरे साथ? नहीं बारिन बाबू, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैं भी तुम्हारी बातों को नहीं भूलूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है आप मुझे खुश करने के लिए घर से बाहर लेकर जा रहे हैं, मगर मुझे यह भी मालूम है मैं वहां खुश नहीं रह पाऊंगी। लेकिन कमला क्यों? ये तनवीर जी के नाटकों में से सबसे बेस्ट नाटक है। इसके किरदार भी कमाल के हैं। मेरी जिंदगी के नाटक और उनके किरदारों में मैं इतनी उलझ गई हूं कि अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कमला, इस घर के बाहर भी एक बहुत सुंदर दुनिया है। तुम बाहर निकल कर तो देखो। आप सच कह रहे हैं, मैं ये दुनिया देखना चाहती हूँ, मगर अपने पति के साथ। आपके साथ अगर बाहर चली गई तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? ऐसी बातें वो लोग सोचते हैं जो गलत होते हैं। अगर 2 दोस्त एक साथ घूम रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, हर्जी क्या है? अच्छा बाबा ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं घर से बाहर निकलूं, तो मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे महेश बाबू के घर छोड़ दीजिए। महेश बाबू के घर? हाँ, कई दिनों से आशा से मिलना नहीं हो पा रहा मेरा। कमला, तो तुम उनको फोन कर लो। कई बार फोन किया, मगर किसी ने फोन उठाया ही नहीं। अब मुझे आशा की बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसके साथ कुछ। कमला, तुम बेकार की टेंशन लेती हो। वो लोग बाहर गए होंगे कहीं घूमने, आ जाएंगे वापस। बारिन बाबू, हो सके तो महेश बाबू के घर छोड़ दीजिए, अच्छा होगा। नहीं कमला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। I mean, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे जाना होगा। लेकिन रमेश ने ऐसा किया क्यों होगा? जिसका दोनों हाथ लड्डू से भरे हो, वो क्यों चाहेगा कि उस लड्डू का स्वाद कोई और चखे? बात तो सस्ती कही है तुमने, पर बात में दम है। ऐसा प्रेम कहाँ। देवी चौधरानी जी, रोमेश मेरे किए किराए पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। उसने बारिन से कहा कि वो कमला से ना मिले। लेकिन रमेश ने ऐसा किया क्यों होगा? जिसका दोनों हाथ लड्डू से भरे हो, वो क्यों चाहेगा कि उस लड्डू का स्वाद कोई और चखे? बात तो सस्ती कही है तुमने, पर बात में दम है। रमेश हमारे मोहरों की चाल बिगाड़ सकता है। आप चिंता मत कीजिए देवी जी, मैं अभी अभी बारिन से मिलकर आ रहा हूं, और मैंने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि कमला उसकी है। उमाकांत, आज तुमने वफा निभाने में वफादार जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बात का तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। देवी जी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अपनी कमर कस लो उमाकांत,
क्योंकि बहुत जल्द हमारे पति रंगराज जी जेल से रिहा होकर घर आने वाले हैं और तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब होने वाला कैसे है। यही ना? जी। कुछ सच ऐसे ही होते हैं उमाकांत, जिन पर यकीन कर पाना जरा मुश्किल होता है। आनंदों की मदद से ही रंगराज जी को हम रिहा कराएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? अरे आनंदो बाबू की वजह से ही तो रंगराज जी जेल गए थे, फिर उन्हीं की मदद से वो बाहर आएंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। उमाकांत, जिस तरह घड़ी की सुइयां दिन में 2 बार एक ही जगह आकर मिलती हैं, उसी तरह इंसान को भी जिंदगी में 2 मौके मिलते हैं। आनंदो ने पहली बार रंगराज जी को सजा सुनाने की गलती की थी, मगर इस बार बात उनकी बेटी की जिंदगी से जुड़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो अपनी गलती सुधारेगा जरूर। क्या बात है बारे? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रमेश, तुमने जो कहा था मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, फिर जाकर समझ में आया कि मुझे कमला को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना चाहिए। कैसा काम? तुम्हें भी कमला को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूं। क्यों तुम लगातार उसके पति होने का ढोंग कर रहे हो? क्यों तुम उसे सच नहीं बता देते? देखो बारे, मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि फिलहाल मैं उसको कुछ नहीं बता सकता। सुशीला, बाहर आ जाओ, रमेश आ गया है।